Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we also continue our chapter number 3rd, that is human reproduction. In the last session, we have discussed this sectional view of the testes. In the last session, we have covered only this part. Now today we will cover this part. This part is very easy than this part. Students, we will start with the vasa efferentia. This is the vasa efferentia. From the reti testes, these are the reti testes. ये यहाँ से reti testes हैं. From the reti testes, 15 to 20, ये 15 to 20 होती है यहाँ पे 15 to 20 fine convoluted ductless ducts, ठीक है जी, that are known as vasa efferentia. These peers, ये हमारी ट्यूनिका एल्ब्यूगा आ रही है इधर से, एल्ब्यूजिना ये आ रही है ना ट्यूनिका एल्ब्यूगा, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं की है, तो ये यहाँ से इसको पियर्स करके बाहर निकलती हैं, ठीक है जी. द वासा इंफ्रेंशिया एट प्लेसेस, कहीं कहीं इनके ऊपर सिलिया होते हैं. सिलिया मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी ऑफ एपिडिडमस. द एपिडिडमस इज इट, दिस इज अ बॉडी ऑफ एपिडिडमस. द एपिडिडमस इज ए लॉन्ग क्वाइट टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है जी, दैट इज प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ द टेस्टिस. दिस इज द फ्रंट साइड, दिस इज द बैक साइड ऑफ द टेस्टिस, ठीक है जी. इन द एपिडिडमस द स्पर्म्स अंडरगोस फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन. तो यहाँ पे इस क्वाइल ट्यूब में आके स्पर्म्स की मैच्योरेशन होती है. दे एक्वायर्ड मोटेलिटी, यहाँ पे आके वो मोटेलिटी एक्वायर करते हैं एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलाइजेशन capacity. Then they pass down to the tail of the epididymis where they are stored for a short period. That is known as the vasa deferens, ठीक है जी. This is the vasa deferens, ये जो ऊपर की तरफ यूरिथ्रा की तरफ जा रही है vasa deferens, ठीक है जी. Next is duct. These are the duct of epididymis. पूरी ये बॉडी एपिडिडमस है, तो ये वासा डेफरेंस निकल के यूरिथ्रा की तरफ जा रही है. तो यूरिथ्रा में ये क्या करेगी, इट एक्ट एज ए यूरिनरी ट्रैक्ट लीडिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कॉइल्ड फॉर्म में पड़ी होगी और वहां से फिर ये यूरिथ्रा में एंटर करेगी, ठीक है जी. यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जाएगी ये टू, वहां पे कॉइल्ड स्ट्रक्चर में पड़ी होगी, वहां से ये यूरिथ्रा में एंटर करेगी. वहां यूरिथ्रा में जाके ये इजैकुलेटरी डक्ट को ज्वाइन करेगी, ठीक है जी. वो इजैकुलेटरी डक्ट क्या करेगी, इट कैरीज यूरिन एज वेल एज स्पर्मेटोजोआ बोथ, ठीक है जी. दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ द टेस्टिस. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द प्रैक्टिकल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द हार्मोनल कंट्रोल इन द बॉडी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है जी. How hormonal control acts? Students, the growth, maintenance and function of secondary sex organs. What are secondary sex organs? Epididymis, vas deferens, penis, and accessory glands. Accessory glands I have discussed earlier with you. They are prostate gland, seminal vesicle, Cowper's gland, etc. They all are under the control of male hormones, that is known as the testosterone. And that testosterone is secreted by the testes. That testosterone is secreted by the testes, ठीक है जी. वो टेस्टोस्टेरोन को कौन सिक्रीट करता है टेस्टिस में, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेडिक सेल्स, ठीक है जी. लेडिक सेल्स सिक्रीट करते हैं. सिमिलरली ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड फंक्शंस ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज रेगुलेटेड बाय द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है जी. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब यहाँ पे देखिए आप, दिस इज द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज ए ग्लैंड प्रेजेंट इन द ब्रेन. इट रिलीजेस, तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन. This hormone goes to the anterior lobe of the pituitary gland. I have earlier told you pituitary gland has 3 parts, anterior, posterior as well as middle. Anterior part को stimulate करेगा and the anterior part of the pituitary starts secreting 2 hormones. One is follicle stimulating hormone and
Second is interstitial cells stimulating hormone. I means interstitial, C means cells, S means stimulating hormone. ठीक है जी. Then these follicle stimulating cells move to the Sertoli cells. Sertoli cells are present in the testes of the human male. These interstitial cell stimulating hormone moves to the Leydig cells. ठीक है जी. Leydig cells के पास जाएंगे तो ये Sertoli cells इसको स्टिमुलेट करेगा. Sertoli cells are stimulated by follicle stimulating hormone and it starts secreting or stimulates spermatogenesis. ये spermatogenesis की प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा and it also releases inhibin. What is inhibin? Inhibin is a protein. ठीक है जी. This is responsible for releasing of androgens. This is responsible for releasing of androgen and this is also inhibin. Regulates the hypothalamus. It inhibits or stimulates. When this inhibin is required, means sufficient amount, then it stops the releasing of GnRH, yani gonadotrophic releasing hormone. If required, then it stimulates the hypothalamus for the releasing of this gonadotrophic releasing hormone. In this way, this circle moves. And in this side, Leydig cells secrete testosterone. And testosterone is a hormone. Testosterone stimulates secondary sexual organs. ठीक है जी. Secondary sexual organs and accessory organs, these are stimulated by the testosterones. Then these are also controlled by the hypothalamus. These are also controlled by the hypothalamus as well as the interior pituitary gland. This is the hormonal control in the human male. Now next is students onset of puberty. You also have learned in your class 10th puberty. Puberty is the age at which the reproductive organs become functional. ठीक है. It is attained between the age of 13 to 16. Puberty is attained at the age of 13 to 16. ठीक है जी. It is started when the secretion of hormone testosterone. When the secretion of hormone testosterone in the testes, this hormone brings about growth and maturation of secondary sex organs and development of accessory sex characters. Which characters? Accessory sex characters are enlargement of penis, broadening of shoulders, growth of the body, growth of facial hairs, deepening of the voice, and increase the development of muscles and bones, increase in the height. These are the characters that are determined in the puberty of male, human male. ठीक है जी. हाँ जी. Next students, we will discuss about the gametogenesis. First students, what do you mean by gametogenesis? Gametogenesis means the formation of the haploid gametes from the undifferentiated diploid germ cells in the gonads for sexual reproduction is known as the gametogenesis. ठीक है जी. Gametogenesis is a combined term that is used for the formation of gametes both in male as well as in females. Now types and phases of gametogenesis. Since the gametes are usually of two types in human, ठीक है जी. They are spermatogenesis. Spermatogenesis means the formation of sperms. And next is the oogenesis. Oogenesis is the formation of ova in human female. Students, both the processes, ये दोनों जो processes हैं, they are basically similar. But कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं. ठीक है जी. जो सिमिलरिटी है दोनों में वो क्या है? वो है मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन. मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, ये तीनों स्टेजेस सिमिलर हैं oogenesis में भी और spermatogenesis में. What is going on in the multiplication phase?
Multiplication phase in which the germ cells of the gonads multiply by mitosis. Multiply by mitosis. Remember the mitosis word. Second is a growth phase in which the germ cells grow in size. In which the germ cells grow in size. And the third is the maturation phase in which the meiosis takes place to produce the gametes. ठीक है जी. Students, we will firstly discuss about the spermatogenesis in human male. What is the site? जगह कौन सी है जहां पे spermatogenesis होता है? Spermatogenesis takes place in seminiferous tubules. जब हम सेक्शनल व्यू पढ़ रहे थे टेस्टिस का, तो मैंने आपको सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स बताए थे कि 200 से 250 तक सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स होते हैं टेस्टिस में, और अंदर इनके जर्मिनल एपिथेलियम होता है. ठीक है जी. एंड दैट जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ लार्ज क्यूबॉइडल सेल्स. रिमेंबर, याद कीजिए, लार्ज क्यूबॉइडल सेल्स थे जिनको हम प्राइमरी जर्म सेल्स बोलते हैं. ठीक है. बट कंटेन्स सर्टन टॉल सोमैटिक सेल्स. उन्हीं के बीच में कुछ पिरामिडल सेल्स थे. रिमेंबर इट, यही वर्डिंग थी मेरी. पिरामिडल सेल्स, उनको हम सर्टोली सेल्स कह रहे थे, वो भी वहां पे प्रेजेंट थे. ठीक है जी. नाउ इंटरस्टिशियल सेल्स भी थे, लेकिन यहाँ हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स का कोई काम नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स भी थे. नाउ प्रोसेस. व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस. स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है ना, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ठीक है जी. ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बट वी हैव ऑफन डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ spermatids and the formation of spermatozoa. ठीक है जी. Spermatids and spermatozoa. First we will discuss about the formation of spermatids. Formation of spermatids. देखिए, this process includes 3 phases: multiplication, growth and maturation. First, maturation phase. मैच्योरेशन फेज में हमारे पास यहाँ पे क्या, मल्टीप्लीकेशन फेज. मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या आता है स्टूडेंट्स? अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं और स्पर्म मदर सेल्स बोलते हैं. दे आर प्रोलीफरेटेड. ठीक है जी. वो डिवाइड करेंगे माइटोटिक डिवीजन के साथ, एंड दे फॉर्म प्राइमरी जर्म सेल्स. This is the primary germ cell. Here we can consider one germ cell बना लिया, जिसको जर्मिनल एपिथेलियल सेल हम बोल रहे हैं. ठीक है जी. जर्मिनल एपिथेलियल सेल. द स्पर्मेटोगोनियम है प्रोमिनेंट न्यूक्लियर, तो हम इसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं. तो इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट मतलब अच्छा विजिबल न्यूक्लियस है, दैट कंटेन्स डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मींस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जितने भी ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं उतने हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो फर्स्ट सेल में यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम ही पड़े होंगे. देन दीज स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज देयर पॉपुलेशन बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन. 1 से 2, 2 से फिर ये 4, ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 ही रहेंगे. यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है? यहाँ पे माइटोसिस. ठीक है जी. These division, these increase in population provides for the growth of the testes during the early life of the animal or the human. ठीक है जी. नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास ग्रोथ फेज. तो ग्रोथ फेज में क्या आता है? तो ये तो स्पर्म डिवीजन होती है बिफोर प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम ये होती ही रहती है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद होती है on sexual maturity of the animal, or we can say human. Some spermatogonia, इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करना बंद कर देते हैं. ठीक है जी. और साइज उनका इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि उनके अंदर साइटोप्लाज्म की अमाउंट बढ़ जाती है और रेप्लिकेटिंग डीएनए की अमाउंट बढ़ जाती है. देन दे टर्म्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. तो हम उनको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. कुछ डिवाइड करना बंद कर देंगे तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो अपने अंदर काफी सारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर लेंगे और रेप्लिकेटिंग डीएनए इकट्ठा कर लेंगे. ठीक है जी. तो हम इस फेज को, इस ग्रोथ फेज को हम
साइटोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है जी, जिसकी वजह से स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। देन ये जो इनका साइज होता है, दे आर डबल देन द स्पर्मेटोगोनिया, द साइज ऑफ दी स्पर्मेटोसाइट इज डबल देन द स्पर्मेटोगोनिया। नाउ एक तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, तो जो दूसरे वाले स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो अपना डिवीजन ही करते रहते हैं अलग से, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट है जी हमारे पास मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज में हमारे पास क्या होता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, ठीक है जी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, जिसकी वजह से वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का मतलब है कि क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ, हैप्लॉइड होते हैं ये 23, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए हैं, ठीक है जी, मीन्स 23 इन ह्यूमन। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सून अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, साथ ही साथ इनमें सेकेंड मियोसिस डिवीजन हो जाती है, ठीक है जी, जो क्या बना देती है, स्पर्मेटिड्स बना देती है। दिस डिवीजन इज इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है जी, देयरफॉर स्पर्मेटिड्स कंटिन्यू टू पोजेसेस, इसीलिए फिर ये 23 क्रोमोसोम्स ही लेके आगे चलते हैं। द स्पर्मेटिड्स रिजेंबल अदर सेल्स इन द टेस्टिस इन देयर फॉर्म। स्पर्मेटिड्स की जो मतलब अपीयरेंस होती है टेस्टिस में, जो बाकी सेल्स होते हैं उनकी तरह ही होती है, ठीक है जी। इन द सेल डिवीजन, तो इस सेल डिवीजन में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं जो, और स्पर्मेटिड्स हैं जो, उनकी साइटोप्लाज्म डिवीजन है जो वो इज नॉट सो कंप्लीट, इतनी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। बट ये जो डॉटर सेल्स हमारे पास आगे बनते हैं ये आपस में कई बार कनेक्टेड भी रह जाते हैं, ठीक है जी, ये आपस में आप कई बार कनेक्टेड भी रह जाते हैं। देन उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होती है। स्पर्मियोजेनेसिस मींस उसके बाद इनके जो आपस में इंटरकनेक्शंस हैं वो ब्रेकअप हो जाते हैं, ठीक है जी, एंड द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, ये हमारे पास स्पर्म्स बन गए हैं। स्पर्म्स कंटेन 23 क्रोमोसोम 23 and the process is known as spermiogenesis, and the process is known as the spermiogenesis, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ, ठीक है जी। स्पर्मेटोजुआ क्या है, द स्पर्मेटिड्स डू नॉट डिवाइड फर्दर। उस डायग्राम में मैंने आपको स्पर्मेटिड्स दिखाए थे, ठीक है जी, वो स्पर्मेटिड्स डिवाइड नहीं करते हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजुआ, ठीक है जी, वो क्या है हमारे पास, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स टू पोजीशंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजुआ। तो इसमें क्या होता है कि सारी ऑर्गेनेल्स जो एक स्पर्म में प्रेजेंट होती हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक पोजीशन ले लेती हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ डायग्राम तो मैंने आपको कंप्लीट दिखा दी, लेकिन लास्ट वाली प्रोसेस में आपको समझा रही हूँ जो स्पर्मेटिड्स के बाद थी। वहां पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमारे स्पर्म्स बन चुके हैं, वो स्पर्म्स बन चुके वाली स्टेप है जो लास्ट वाला, दैट वी हैव डिस्कस। जो वहां पे मैंने स्पर्मेटिड्स बनाए थे, स्पर्मेटिड्स क्या है, डिवाइड नहीं करते हैं, दे आर जस्ट मॉडिफाइड और मेटामॉर्फोसिस या फिर मेटामॉर्फोसिस करके चेंज करके अपने आप को स्पर्मेटोजुआ में बन जाते हैं, दैट आर फर्दर हैप्लॉइड्स, ठीक है जी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हमारे क्या हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस बन गई है। तो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में होता क्या है, इसमें जो स्पर्म में सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं वो अपनी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक पोजीशन अटेन कर लेती हैं, ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक पोजीशन अटेन कर लेती हैं और पूरा हमारा स्पर्म बन जाता है, एंड दे एक्वायर मोटिलिटी विद द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पर्म, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर 3 marks. Structure of the human sperm, here you can draw like this.
ठीक है जी, ऐसे ड्रॉ करनी है। तो ये है हमारे पास, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होती है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आउटर वाली लेयर है जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो है कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी, दिस इज द एक्रोसोम, दिस इज द एक्रोसोम एंड दिस इज द न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है जी। दिस इज द नेक, नेक ऑफ द स्पर्म, दिस इज द मिडल पीस, मिडल पीस के अंदर ये स्टूडेंट्स क्या हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रियाज, ठीक है जी। और ये है हम टेल, दिस इज ए मिडल पीस, मिडल पीस कंसिस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे सेल में हम माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोलते हैं, तो यहाँ पे भी ये एक पावर का ही काम करता है। नाउ लिसन, स्पर्मेटोजोआ कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, दिस इज द हेड, ये सारा यहाँ तक क्या है, हेड है, ठीक है जी। ये नेक है और ये मिडल पीस है, दिस इज द टेल। नाउ हेड, हेड इज ए फ्लैट एंड ओवल इन ह्यूमन स्पर्म, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है और बाहर एक्रोसोम है। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ओनली कंडेंस्ड डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी है और बेसिक प्रोटीन्स भी है। ये जो एक्रोसोम है ये गोल्जी बॉडी से बना हुआ है और इस एक्रोसोम में क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ने दैट इज यूज्ड इन टू कंटेक्ट एंड पेनिट्रेट द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो यहां से पियर्सिंग करता है, ये जो एक्रोसोम है ये अंदर मतलब जाता है एग के फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द नेक पार्ट, नेक इज वेरी शॉर्ट एंड कंटेन्स 2 सेंट्रियोज, वन बिहाइंड एट द राइट एंगल, यहाँ पे 2 सेंट्रियोज होते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, जब जाइगोट बन जाता है तो उसके अंदर क्लीवेज करता है ये, ठीक है जी। इट हेल्प्स इन द क्लीवेज ऑफ द जाइगोट। नेक्स्ट है जी मिडल पीस, मिडल पीस क्या है, ये सिलेंड्रिकल है, इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे टाइटली कॉइल्ड राउंड फिलामेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एनर्जी देता है इसको मूवमेंट के लिए, ताकि फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ये इजीली मूव कर सके। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। लास्ट इज द टेल, टेल इज ए वेरी लॉन्ग, सिलेंडर एंड टेपरिंग, इट इज कंपोज्ड ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। एज सुन एज इट एंटर्स द ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टेल रिमेन्स बिहाइंड, टेल वहां पे मतलब अंदर नहीं जाती है ओवम के, टेल बाहर ही रह जाती है। टेल का काम सिर्फ इतना है कि इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो टेल सिर्फ मूवमेंट का ही काम करती है। द डायग्राम ऑफ दिस sperm is very important, and this is sufficient for today. Thank you and have a nice day.